नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए सन 2007 में एक कानून लागू हुआ। उस कानून का नाम है वरिष्ठ नागरिक अधिनियम, या जिसे कहा जाता है द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट। उस अधिनियम के तहत बुजुर्गों की रक्षा की जाती है, उनके अधिकारों की रक्षा की जाती है, उनके अधिकार सुनिश्चित किए जाते हैं और इसी के साथ उनकी जो प्रॉपर्टी है, जो उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई से इकट्ठा की है, उनकी भी रक्षा की जाती है। लेकिन यदि कोई बुजुर्ग उनकी बातों को नहीं जानता, या जो वरिष्ठ नागरिक अधिनियम में जो बातें कही गई है, जो उसकी 5 खास बातें हैं, यदि वो उन्हें नहीं जानता, तो ऐसे में वो उस अधिनियम का लाभ नहीं ले सकता। इस अधिनियम के तहत हर वो प्रावधान किया जाता है जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि किसी भी बुजुर्ग का शोषण ना किया जाए। क्योंकि आज के समय में जितना ज़्यादा बुजुर्गों को प्रताड़ित किया जा रहा है, शायद ही किसी व्यक्ति को किया जा रहा हो। बुजुर्गों के सामने बहुत सारी समस्याएँ हैं। लेकिन यदि वो उनसे बचना चाहते हैं, उनसे डील करना चाहते हैं, उनसे किसी भी प्रकार से ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाना चाहते हैं जो उनको परेशान कर रहे हैं, तो उसके लिए उन्हें ज़रूरी है कि वो उस अधिनियम की, जो उनकी सुरक्षा के लिए लागू किया गया, उसकी उन महत्वपूर्ण बातों को जानें। विधि वार्ता के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है, जहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के 5 महत्वपूर्ण प्रावधान, 5 खास बातें जो एक हर बुजुर्ग व्यक्ति को जाननी चाहिए। तो यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं, तो आपसे निवेदन है कि आज ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो, आपके अधिकार, कानूनी जानकारियाँ, सरकारी योजनाओं की नोटिफिकेशन, सभी चीज़ें आप तक बिल्कुल मुफ्त में पहुँच सके। यदि आप चाहते हैं इस संबंध में कुछ भी पूछना, आप अपने मामले पर कोई जनरल गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो आप उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी कानूनी समस्या का। बहुत ही जल्द आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। जानते हैं कि वरिष्ठ नागरिक अधिनियम की 5 महत्वपूर्ण और खास बातें क्या है। सबसे पहले तो आपको बच्चों से मेंटेनेंस लेने का अधिकार है। ये इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है कि किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति को प्रताड़ित ना किया जाए और उसकी बेसिक नीड्स को पूरा किया जाए, उसको मेंटेन किया जाए, उसकी आम ज़रूरतों का ख़्याल रखा जाए। व्यक्ति जभी जिएगा तब उसकी, जब आम ज़रूरतों का उसका ख़्याल रखा जाएगा, जब उसे रहने को घर दिया जाएगा, खाने के लिए उसे खाना दिया जाएगा, या फिर जब वो बीमार पड़ता है तो उसे दवाइयाँ ला कर के दी जाती। जब तक मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति ना हो, जब तक बेसिक नीड्स का पालन ना किया जाए, बेसिक नीड्स को पूरा ना किया जाए, जब तक एक आदमी जीवित नहीं रह सकता, तब तक एक आदमी जीवित नहीं रहेगा। तो आपको जानना होगा कि आप अपने बच्चों से मेंटेनेंस ले सकते हैं, आप मेंटेनेंस की डिमांड कर सकते हैं। जो गुजारा भत्ता जो भी अदालत तय करेगी, आप उसे तय करा सकते हो। प्रति माह के हिसाब से आपके बच्चे के द्वारा आपको मेंटेन किया जाता है। एक मेंटेनेंस तय कर दिया जाता है कि बच्चा आपको इतने रुपए का मेंटेनेंस देगा। देखिए, आज के समय में बच्चों के द्वारा अपने माता-पिता को घर से बाहर निकाल दिया जाता है, उनका इविक्शन कर दिया जाता है, उनको बेदखल कर दिया जाता है। आपको आपके ही घर से आपके बच्चों के द्वारा निकाल दिया जाता है। तो आप यदि ऐसी स्थिति से बचना चाहते हैं, तो आपको उनसे पहले तो मेंटेनेंस लेना चाहिए, कि आप प्रति माह के हिसाब से एक मेंटेनेंस अपना तय करा लें, क्योंकि बच्चे आज के समय में बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर रहे हैं। आपकी जो आम ज़रूरतें हैं, उनका ख़्याल नहीं रख रहे हैं। अगर बुजुर्ग माता-पिता आर्थिक रूप से कमज़ोर है और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो वे अपने बच्चों से भरण-पोषण की माँग कर सकते हैं। बुजुर्ग अपने बेटे, बेटी, पोते-पोती या कानूनी उत्तराधिकारी से 10,000 रुपए तक का मासिक जो मेंटेनेंस है, जो गुजारा भत्ता है, वो तय करा सकते हैं। अधिकतम 10,000 रुपए आपके बच्चों से आपको दिलाए जा सकते हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए अधिकतम 10,000 रुपए। और और ज़्यादा तय होता है कि उसकी जो आय है, उसकी इनकम है, उसके अनुसार। लेकिन अधिकतम 10,000 ही हो सकता है, उससे कम आपके बच्चों की आय के अनुरूप तय किया जाता है। तो यदि कोई आपकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर रहा है, आपकी आम ज़रूरतों का ख़्याल नहीं रख रहा है, तो ऐसे में आप उससे मेंटेनेंस ले सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको सीनियर सिटीज़न ट्रिब्यूनल में एक शिकायत पत्र देना होगा। आपको मेंटेनेंस के लिए याचिका दायर करनी होगी। आपको बताना होगा कि आपके बच्चों के द्वारा आपको मेंटेन नहीं किया जा रहा है, उनकी आय इतनी है, वो इतना कमाते हैं, यहाँ पर वो नौकरी करते हैं। सही बातें, जो सारी बातें हैं आपको लिखनी है और फिर आपको बताना है कि आपका खर्चा किस प्रकार से है और कितना, लगभग कितना खर्चा आपको दिलाया जाना चाहिए। तो इसके लिए आप सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में शिकायत पत्र डालेंगे और 90 दिनों के अंदर उसका फैसला हो जाता है। 3 महीने का इसका अधिकतम समय है कि 3 महीने के अंदर अदालत को इस बात का फैसला करना होगा कि उन्हें मेंटेनेंस मिलना चाहिए या नहीं। यदि बच्चा ये कह देता है कि आपकी कोई अलग भी इनकम ऑफ सोर्स है, आपकी आय का कोई अन्य स्रोत है, तो ऐसे में फिर मेंटेनेंस मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यदि आपके पास ऐसा कोई सोर्स ना हो, ऐसा कोई स्रोत ना हो, तो फिर आपका जो मेंटेनेंस है वो तय किया जाएगा और प्रति माह के लिए मेंटेनेंस देने के लिए उस व्यक्ति को बाध्य किया जाएगा। यदि वो नहीं कर रहा है, तो फिर उस व्यक्ति को जेल में डाला जाता है। फिर उसके खिलाफ दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की जाती है।
तो आप अपने बच्चों से मेंटेनेंस ले सकते हैं। ये वरिष्ठ नागरिक अधिनियम की पहली और खास बात है कि ये इसी उद्देश्य के साथ बनाया गया है कि प्रत्येक बुजुर्ग की बेसिक नीड्स का पालन किया जाए, उनका ख्याल रखा जाए। दोस्तों, दूसरा अधिकार है बुजुर्ग अपने द्वारा दी गई संपत्ति को वापस ले सकते हैं। ये वरिष्ठ नागरिक अधिनियम की दूसरी और एक महत्वपूर्ण खास बात है। यदि आपने अपने बच्चों के नाम संपत्ति ये सोच करके की थी कि बच्चा हमारी केयर करेगा, हमारी देखभाल करेगा, आमतौर पर बुजुर्ग अपनी संपत्ति को, अपनी प्रॉपर्टी को, अपने जीवन भर की कमाई को अपने बच्चों के नाम ये सोच करके कर देते हैं कि संपत्ति से संबंधित कोई विवाद जन्म ना ले या फिर हमारी संपत्ति कोर्ट में खत्म ना हो जाए, क्योंकि अदालत में इतने ज्यादा डिस्प्यूट है प्रॉपर्टी को लेकर। इन्हीं बातों से बचने के लिए बुजुर्ग व्यक्ति ये सोचता है कि वो संपत्ति का जो वितरण है उसको जिस प्रकार से बांटना है अपने जीते जी ऐसा कर ले, और अपने जीते जी वो अपनी संपत्ति उन बच्चों के नाम ट्रांसफर कर देता है। लेकिन जैसे ही संपत्ति उनके नाम आती है, फिर वो उनसे दुर्व्यवहार करने लगते हैं, उनकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करते, उनकी आम ज़रूरतों का ख़्याल नहीं रखते और उनको उन्हीं के घर से बाहर निकाल देते हैं। तो यदि किसी बुजुर्ग के साथ ऐसा हो रहा है या उसे लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, तो ऐसे में उसे वरिष्ठ नागरिक अधिनियम की दूसरी खास बात ये जाननी होगी कि बुजुर्ग व्यक्ति अपने द्वारा दी गई संपत्ति को वापस ले सकता है। लेकिन इसके लिए उसने ट्रांसफर डीड में कंडीशनें मेंशन कराई हो, यानी उसने शर्त पर वो संपत्ति दी हो कि ये संपत्ति इस शर्त पर दी जा रही है कि बच्चा आपकी कद्र करेगा, आपकी केयर करेगा। लेकिन यदि आपने शर्त नहीं डलवाई है तो फिर आपको वो संपत्ति वापस नहीं मिलेगी। इसीलिए जब भी आप संपत्ति को ट्रांसफर करने की सोच रहे हैं, तो आप हमेशा उसमें कंडीशन डलवाएं, कंडीशनल गिफ्ट डीड कराएं, तभी जाकर के वो संपत्ति आपको वापस मिलेगी। और आपके लिए बेहतर है कि आप वसीयत बनाएं। यह प्रावधान केवल उन्हीं संपत्तियों के लिए लागू होगा जो माता पिता ने प्रेम और स्नेहवश दी है, यानी आपने ये सोच करके दी थी कि बच्चा आपकी केयर करेगा, कद्र करेगा, लेकिन उसने यदि धोखाधड़ी से वो संपत्ति हड़प ली है, तो माता पिता कोर्ट से संपत्ति को रद्द कराने की मांग कर सकते हैं और वो ट्रांसफर डीड जो है, जो गिफ्ट डीड है, उसको कैंसिल किया जाएगा और फिर संपत्ति वापस आपके नाम आ जाती है। सुप्रीम कोर्ट यह भी कह चुका है कि यदि बच्चे माता पिता की देखभाल नहीं करते तो माता पिता वसीयत और गिफ्ट डीड को रद्द कर सकते हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है जो आपको जाननी चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात है बुजुर्गों के लिए फ्री कानूनी सहायता और तेजी से न्याय। फास्ट एंड फ्री लीगल हेल्प। वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत बुजुर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता दी जाती है। ट्रिब्यूनल में मुकदमा दायर करने के लिए किसी वकील की जरूरत नहीं होती। आपको किसी वकील को करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप अपने प्रार्थना पत्र को बेहतर तरीके से लिखवाइए, उसे बेहतर तरीके से ड्राफ्ट कीजिए। केवल वो ड्राफ्टिंग का काम आपको कराना है, या यदि आप उसे खुद लिख सकते हैं तो एक प्रार्थना पत्र खुद लिखिए। जो बातें उसमें जरूरी है कि आपका नाम पता क्या है, आप कहाँ पर रहते हैं, आपका कौन बच्चा है, आपका कौन वारिस है, कौन उत्तराधिकारी है, आप उनसे मेंटेनेंस लेना चाहते हैं, किस प्रकार से वो आपको मेंटेन नहीं कर रहा है, आपको केवल ये लिखना होगा। और इसके लिए आपको किसी वकील को करने की आवश्यकता नहीं है। आप उस शिकायत पत्र जब ट्रिब्यूनल में डाल देते हैं, उसके बाद उस पर कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाती है। किसी भी प्रकार से वकील करने की आवश्यकता नहीं है। इस ट्रिब्यूनल में केस का निपटारा 90 दिन के अंदर हो जाता है, ताकि बुजुर्गों को जल्दी न्याय मिल सके। तो आपको जल्दी भी न्याय दिया जाता है और आपका खर्चा भी नहीं किया जाता। आपको किसी भी प्रकार से पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कानून का यही उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति इसलिए न्याय से वंचित ना रहे कि उसके पास पैसा नहीं है या उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। दोस्तों, चौथी महत्वपूर्ण बात वरिष्ठ नागरिक अधिनियम की ये है कि बुजुर्गों के साथ शोषण या दुर्व्यवहार करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाती है। अगर कोई व्यक्ति बुजुर्ग माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करता है, उन्हें मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है, तो ये अपराध माना जाता है। चाहे वो आपको ताने मार रहा है, चाहे वो आपके साथ गाली गलौज कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है, ये सारी चीजें क्राइम है, ये एक अपराध है और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो कोई भी व्यक्ति ऐसा कर रहा है। ऐसे मामलों में पुलिस शिकायत दर्ज कर सकती है और आरोपी को सजा हो सकती है। अगर बच्चा अपने माता पिता को घर से निकालने की कोशिश करता है तो बुजुर्ग कानूनी कार्रवाई करा सकते हैं और आप उसे अपने घर से बेदखल करा सकते हैं, उसे हमेशा हमेशा के लिए अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। ये भी आपका एक महत्वपूर्ण अधिकार है। और दोस्तों, आपका पांचवा और एक महत्वपूर्ण अधिकार और वरिष्ठ नागरिक अधिनियम की पांचवी खास बात यह है कि सरकारी और निजी वृद्धाश्रम में सुविधा। अगर कोई बुजुर्ग बेसहारा है या उसका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, तो सरकार उसे वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम में रहने की सुविधा देती है। ये बिल्कुल मुफ्त है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। हर जिले में कम से कम एक वृद्धाश्रम बनाना अनिवार्य किया गया है। सरकारी वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को मुफ्त रहने, खाने और चिकित्सा सुविधा दी जाती है। तो ये पांच खास बातें हैं जो वरिष्ठ नागरिक अधिनियम की है, जो अधिनियम आपकी सुरक्षा के लिए सन 2007 में लागू किया गया था।
यदि आप इन पांचों बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको किसी भी प्रकार से परेशान नहीं किया जा सकता। ये महत्वपूर्ण प्रावधान आपको जानने चाहिए, और यदि आप इसी तरीके की जानकारी डेली पाना चाहते हैं अपने बारे में, अपने लिए कानूनी प्रावधानों को जानना चाहते हैं, यदि कोई सरकारी नई स्कीम आती है तो आप उसका लाभ लेना चाहते हैं, तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको हर प्रकार की जानकारी दी जाती है जो आपके लिए जरूरी हो। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई सवाल हो या आपको कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि आप चाहते हैं अपने मामले पर कोई जनरल गाइडेंस लेना, मुफ्त में सहायता लेना, तो उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें अपनी कानूनी समस्या का। बहुत ही जल्द आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।